हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर वेरी वेल। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे इस चैनल पर आने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट द डिविडेंड एंड डिविडेंड थ्योरीज। आज की वीडियो में हम डिविडेंड के बेसिक कंसेप्ट्स एंड डिविडेंड थ्योरीज को अच्छे से स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो थ्योरीज थी उसको अच्छे से स्टडी कर लिया था। देखिए, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। डिविडेंड क्या होता है, अर्निंग का जो फर्म ने एक साल में जितनी अर्निंग कमाई थी उसका पार्ट होता है डिविडेंड, जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइड डिविडेंड। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो डिविडेंड को डिसाइड करते हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनको कितना शेयर है या कितना डिविडेंड है वो देना चाहिए और किस फॉर्म में देना चाहिए और किस परसेंटेज या किस अमाउंट में देना चाहिए। इट कैन मे बी परसेंटेज और अमाउंट फॉर्म में। ये क्या होता है कि परसेंटेज, अमाउंट या रेशियो की फॉर्म में हो सकता है। It is reward of the shareholder for investment made by them in the share of the company. Dividend क्या होता है, एक रिवॉर्ड होता है शेयर होल्डर का कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसके बदले में उन्होंने कितना शेयर मिला है। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ डिविडेंड आफ्टर टैक्स। जो डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो क्या होता है, आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो आफ्टर टैक्स होता है, जो हमारा नेट प्रॉफिट उसमें से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म हैज इट्स इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड शेयर होल्डर वेल्थ एज वेल्थ ऑन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पर इम्पैक्ट डालती है, जिससे हमारी फर्म की वैल्यू और जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो इंक्रीज होती है। देखिए क्या होता है डिविडेंड। डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। क्या होता है, एक पार्ट होता है अर्निंग का जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन द अदर वर्ड्स द प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी आफ्टर पेइंग टैक्सेस। क्या होता है, ये टैक्स पे करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट क्या है कि पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना करेंगे उसको क्या बोलेंगे, हम डिविडेंड बोलेंगे। और कैन बी रिटेन्ड, जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे उसको हम रिटेन करके रखेंगे, जो हम फ्यूचर के ग्रोथ के लिए अपने पास रखेंगे। देखिए आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या क्या होता है, एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो क्या होता है, वो डिविडेंड होता है। और कुछ पार्ट है हम रिटेन्ड करके रख लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। अगर हमें फ्यूचर में हमारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं कि हम फ्यूचर में हमारी जो फर्म है वो ग्रोथ करेगी, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट ना करके हम जो हमारा पैसा है प्रॉफिट का वो अपने पास ही रिटेन कर लेंगे, कि हमें बाहर से फाइनेंस ना उठाना पड़े, जो हमारे पास फाइनेंस है उसी को हम इन्वेस्ट कर देंगे। ओके, देखिए टाइप्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड सबसे मेन डिविडेंड होता है कि जो शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देते हैं वो कैश की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड क्या होता है कि जब हमारी जो लो ऑपरेटिंग कैश है वो कम है, कि हमारे पास जो फंड है वो कम है, तो कम होगा तो हमने क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, तो हम कैश ना देकर शेयर होल्डर को शेयर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट है स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड क्या होता है, इशू प्रोमिसरी नोट एंड डिविडेंड इन शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड। कि हमारे पास अगर कैश नहीं है, हमारे पास अगर फंड नहीं है तो हम डिविडेंड तो पे करेंगे, तो हम किस फॉर्म में करेंगे, प्रोमिसरी नोट वगैरह देकर हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि जब दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो इंटरिम डिविडेंड होता है। कंपोजिट डिविडेंड। कंपोजिट डिविडेंड क्या होता है कि जो हम डिविडेंड देंगे उसका जो आधा पार्ट है वो हम कैश की फॉर्म में देंगे और जो आधा पार्ट है वो हम अदर फॉर्म में देंगे, चाहे हम शेयर्स दें या एसेट्स वगैरह दें, वो क्या होता है कंपोजिट डिविडेंड, की हम दो चीजों को कंबाइंड करके शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
नेक्स्ट है स्पेशल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड क्या होता है कि जब हमारी फर्म को अबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। अबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जितना हमने सोचा था कि हमारी फर्म है वो इतना प्रॉफिट अर्न करेगी और उससे ज्यादा अगर प्रॉफिट अर्न कर लेती है तो वो क्या होता है, अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो उस सिचुएशन में हमारी फर्म है वो एक्स्ट्रा डिविडेंड है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट है बॉन्ड डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड क्या होता है, सिमिलरली होता है स्क्रिप डिविडेंड कि जब हमारे पास फंड या कैश नहीं होता है तो हम शेयर होल्डर को बॉन्ड्स के रूप में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या होता है कि हमारे इंडिया में ये अप्लाई नहीं होता, बाहर यूएसए वगैरह में जो शेयर होल्डर को हम ये डिविडेंड दे सकते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर हमारे पास कैश नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एसेट्स या हमारी जो प्रॉपर्टी है, लैंड वगैरह है, उसको डिविडेंड के रूप में दे देंगे और जितना हम डिविडेंड देंगे उसके अमाउंट के बराबर ही हम एसेट्स की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट है लिक्विडेटिंग डिविडेंड कि जब हमारी जो कंपनी है वो अगर क्लोज हो रही है उस टाइम पर हम शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देंगे वो क्या होगा, लिक्विडेटिंग डिविडेंड होगा। नेक्स्ट है रेगुलर डिविडेंड। रेगुलर डिविडेंड ये होता है कि जब हमारी फर्म है वो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें जो फर्म डिविडेंड को डिक्लेयर करती है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है रेगुलर डिविडेंड। देखिए स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, अगर हमारी पॉलिसी है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की वो स्टेबल है तो हमारी फर्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये केस 3 फॉर्म में होती है डिविडेंड पॉलिसी। फर्स्ट है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर कि ए कंपनी दैट फॉलो दैट पॉलिसी विल पे ए फिक्स्ड अमाउंट पर शेयर एज डिविडेंड कि जब हमारी कंपनी है वो पर शेयर पर कि इतने शेयर पर फिक्स अमाउंट है वो लागू कर देती है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर की हर शेयर पर वो डिविडेंड की वैल्यू है वो फिक्स कर देती है। नेक्स्ट है कांस्टेंट पे आउट रेशियो। कांस्टेंट पे आउट रेशियो यानी कि द रेशियो ऑफ डिविडेंड टू अर्न टू इज नोन एज पे आउट रेशियो कि जो डिविडेंड के रूप में हम देते हैं जितना रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो क्या होता है, पे आउट रेशियो होता है। इन दिस पॉलिसी ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ अर्निंग आर पेड एज डिविडेंड इज ईयर कि जब हमारी जो फर्म है वो प्रॉफिट अर्न करती है तो क्या करना पड़ता है, उसको कुछ पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है शेयर होल्डर को। तो क्या करेगी वो एक फिक्स अमाउंट है वो अप्लाई कर देगी कि चाहे हमारे पास कितना ही प्रॉफिट हो तो हम इस फिक्स परसेंटेज या रेशो के रूप में जो डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। नेक्स्ट है स्टेबल रूपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। इस पॉलिसी में ये होता है कि हमारी फर्म है वो क्या करती है कि एक मिनिमम जो अमाउंट है वो फिक्स कर देती है कि हमारी फर्म को चाहे कितना ही प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हम इतना तो डिविडेंड देंगे ही देंगे। अगर हमारी फर्म को ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो जाता है तो क्या करेगी, जितना मिनिमम है उतना तो देगी ही देगी, तो प्लस क्या करेगी एक्स्ट्रा डिविडेंड को ऐड कर देगी। ओके नेक्स्ट है इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी कि फर्स्ट वाली क्या थी, जब हम रेगुलर डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये क्या है कि जब हमारी फर्म है वो इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को अप्लाई करती है। फर्स्ट है अनसर्टेनिटी होगी हमारी अर्निंग में तभी इरेगुलर होगी फर्म। अनसक्सेसफुल होगी बिजनेस के ऑपरेशंस को करने में कि अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रही हमारी फर्म या जो बिजनेस है तो क्या होगा कि हम इरेगुलर डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। लैक ऑफ लिक्विड रिसोर्स कि हमारे पास रिसोर्स की कमी होगी तो भी हम इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को अप्लाई करेंगे। फियर होगा ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, जो हम रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा और जो हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं रहेगी। और एक ये कि ये सबसे मेन पॉइंट है कि नो डिविडेंड पॉलिसी, ये नहीं है कि जब हमारी फर्म है वो अगर प्रॉफिट दे ही नहीं रही तो वो ये थोड़ी ना है कि उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट ही हो रहे होंगे कि वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही। उसके ऊपर क्या हो सकता है कि ये कंपनी में फॉलो ए पॉलिसी ऑफ पेइंग नो डिविडेंड पॉलिसी, जब अगर फर्म है वो डिविडेंड पॉलिसी को नहीं अप्लाई कर रही या कोई डिविडेंड नहीं दे रही तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ इट्स अनफेवरेबल वर्किंग कैपिटल पोजीशन, तो उसकी ये हो सकता है कि वो अपनी वर्किंग पोजीशन है उसी को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है। और नेक्स्ट क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड ग्रोथ, की अगर मान लीजिए उसको अपनी फर्म की ग्रोथ दिखाई दे रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो भी वो डिविडेंड ना देकर अपने
जो फर्म के प्रॉफिट है उसको रिटेन कर लेती है कि अगर टाइम पर हमारे पास फंड नहीं हुआ तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने ही फंड को री इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। ओके, देखिए फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारे फर्म का नेचर कैसा है, कि बड़ा है या छोटा है, किस फॉर्म में है। जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी है उसका नेचर ऑफ बिजनेस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एज ऑफ कंपनी, कि हमारी जो कंपनी उसकी एज कितनी है। अगर हमारी फर्म अभी अभी ही स्टार्टअप हुई है तो क्या हो गए, हमारी जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि अगर उसने अपनी फर्म है उसकी रेपुटेशन बढ़ानी है मार्केट में तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर को प्रॉफिट है यानी कि डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट है लिक्विडेशन पोजीशन ऑफ कंपनी, अगर कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी है तो क्या करेगी, डिविडेंड पॉलिसी अच्छी बनाएगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड को। लीगल रूल के अकॉर्डिंग भी हमें डिविडेंड पॉलिसी को डिटरमाइन करना पड़ता है। फाइनेंशियल नीड ऑफ कंपनी, अगर हमारी फर्म है उसकी फाइनेंशियल नीड है वो टाइम पर पूरी हो जाती है तो क्या करेगी हमारी फर्म, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। नेक्स्ट है डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपटीटर, हमें डिविडेंड पॉलिसी बनाते टाइम कंपटीटर की डिविडेंड पॉलिसी को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हमारी कंपटीटर है फर्म वो कितना डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अगर वो जितना कर रही है हमें उतना ही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर हमने मार्केट में अपनी वैल्यू को बनाए रखना है, अपनी रेपुटेशन को बनाए रखना है तो कंपटीटर की डिविडेंड पॉलिसी को भी हमने ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है असेस टू द कैपिटल मार्केट, यानी कि एक्सटर्नल रिसोर्स, अगर हमें एक्सटर्नल रिसोर्स से पैसा मिल जाता है तो हम डिविडेंड पॉलिसी बनाएंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है डिविडेंड थ्योरीज, डिविडेंड थ्योरीज कितने टाइप की होती है, टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है रेलिवेंस एंड सेकंड है इररेलिवेंस। रेलिवेंस थ्योरी क्या बोलती है कि डिविडेंड पॉलिसी का हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पर इफेक्ट होता है, बट इररेलिवेंस थ्योरी क्या बोलती है कि डिविडेंड डिसीजन का हमारी फर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। रेलिवेंस थ्योरी में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट है वोल्टर मॉडल एंड सेकंड है गॉर्डन मॉडल। फर्स्ट है गॉर्डन मॉडल, सॉरी फर्स्ट है वोल्टर मॉडल एंड सेकंड है गॉर्डन मॉडल। एंड जो हमारी इररेलिवेंस थ्योरी है उसमें मिलर एंड मोदिग्लानी अप्रोच को इंक्लूड किया जाता है। कहीं पर भी किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हम इररेलिवेंस थ्योरी में जाते हैं तो मिलर एंड मोदिग्लानी अप्रोच ये बोलती है कि जो हमारी वैल्यू है फर्म की उसका किसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है कि जितना अच्छे से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका हमारी फर्म की वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए फर्स्ट है वोल्टर मॉडल। वोल्टर मॉडल क्या बोलता है कि डिविडेंड पॉलिसी गिवन बाय जेम्स ई वोल्टर किस के द्वारा दी गई है, जेम्स ई वोल्टर के द्वारा की है, जो कंसिडर करता है कि दैट डिविडेंड्स आर रेलिवेंट, दे डू अफेक्ट द शेयर प्राइस, कि फर्म की वैल्यू का डिविडेंड पर इफेक्ट पड़ता है, कि शेयर प्राइस है जो हमारी फर्म का वो किसके ऊपर इफेक्ट होता है, डिविडेंड डिसीजन के ऊपर इफेक्ट होता है। इन दिस मॉडल he studied that relationship between the internal rate of return and the cost of capital to give a dividend policy that maximize the shareholder wealth। जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उन दोनों के रिलेशनशिप का हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है और हमारी डिविडेंड पॉलिसी पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जो हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये फेवरेबल है तो हमारी डिविडेंड पॉलिसी भी अच्छी होगी और हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होगी। देखिए उसने कितनी सिचुएशन दी है, 3 सिचुएशन दी है वोल्टर मॉडल ने। कौन कौन सी, जब हमारी इंटरनल आर मतलब कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, एक जब हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, और एक वो जो हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो इक्वल है। उसने 3 सिचुएशन बताई है कि किस किस सिचुएशन में हमने क्या क्या करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वोल्टर हम क्या क्या डिसीजन लेंगे, जब हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे, हम जीरो पे आउट
रेशो करेंगे। तो जब हमारे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जब हम जितनी अच्छी वे से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बल्कि हम अच्छे से अच्छे री इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है जब हमारे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कम होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कि जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से हमें अच्छे रेट से क्या प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 100% पे आउट रेशियो कर देंगे कि हमारे पास जितनी भी अमाउंट है सारी हम डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है जब हमारे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल है, तो सारी जो डिसीजन है वो किसके ऊपर इफेक्ट होंगे, हमारी फर्म के ऊपर होंगे, कि हमारी फर्म चाहे जितना ही डिसाइड करे कि हमने कितना है वो रिटेन करके रखना है और कितना है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर को। ये डिसीजन किसके ऊपर होता है, हमारी फर्म के ऊपर होता है। देखिए नेक्स्ट है गोल्डन थ्योरी। गोल्डन थ्योरी क्या बोलती है, गोल्डन थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी स्टेट दैट द कंपनी डिविडेंड पे आउट पॉलिसी इज रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लुएंस करती है मार्केट प्राइस शेयर पर। जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न है और जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये हमारे मार्केट प्राइस शेयर पर इफेक्ट डालती हैं। देखिए मार्केट प्राइस शेयर हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी अर्निंग पर शेयर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पे आउट रेशो से, जितना हम पे कर रहे हैं डिविडेंड अपॉन के यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ, ये करके हम मार्केट प्राइस शेयर की वैल्यू निकालेंगे। अजम्पशन क्या होती है गोल्डन थ्योरी की, कि कोई हम डिविडेंड डेप्ट यूज नहीं करेंगे, ना हम एक्सटर्नल फाइनेंस लेंगे, हमारी कांस्टेंट रहेगी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कांस्टेंट रहेगी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारी परपेचुअल अर्निंग होगी यानी कि हमारी फॉर एवर अर्निंग है वो होती रहेगी और कोई टैक्स है वो मार्केट में नहीं होगा और कांस्टेंट रहेगी हमारी रिटेंशन रेशो। और क्या बोला है इसने कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ज्यादा होगी ग्रोथ रेट से, कि ग्रोथ रेट से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ज्यादा रहेगी। इसका क्या क्या रिलेशनशिप है, देखिए जब हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो हमारे शेयर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट है हमारा उसको डिविडेंड के रूप में हम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, सारा का सारा है हम रिटेन करके रखेंगे और उसको री इन्वेस्ट कर देंगे। और जब हमारी रिटर्न है रेट है वो कम होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो हमारा जो प्राइस शेयर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि हमारी रिटेंशन रेशो है वो कम है, कि हम जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को, अपने फंड को, वहां से हमें अच्छे रेट से प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा हमारा प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविडेंड के रूप में। व्हेन जो हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न और जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, वो इक्वल होगी, तो हमारे प्राइस शेयर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी फर्म क्या करेगी, अच्छे से अच्छा ऐसा डिसीजन लेगी कि जिससे हमारे शेयर पर कोई भी इफेक्ट ना हो। जैसे देखिए ग्रोथ होगी हमारी फर्म की कब, जब हमारी रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे और जो हमारा पैसा उसको सारा रिटेन करेंगे और री इन्वेस्टमेंट कर देंगे फ्यूचर की ग्रोथ के लिए। ओके, नॉर्मल कब होगी हमारी फर्म की सिचुएशन, जब हमारी रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इक्वल होगी, कि ये सारा किसके ऊपर डिपेंड होगा, हमारी फर्म के ऊपर डिपेंड होगा कि कितना डिविडेंड देगी और कितना रिटेन करके रखेगी, ये उस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। और हमारी फर्म की वैल्यू है वो डिक्लाइन कब होगी, जब हमारी जो रिटेन अर्निंग है यानी कि रेट ऑफ रिटर्न है वो कम होगी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कि हमारा जो सारा प्रॉफिट है वो क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि जहां पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को, अपने फंड को, वहां से अच्छे रेट से हमें प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा, तो उस टाइम पर क्या करेगी हमारी फर्म, सारा का सारा पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी डिविडेंड के रूप में। ओके, देखिए इसकी क्या क्रिटिसिज्म है, कि क्या बोल रखा है इसने, सारी चीजों को अनरियलिस्टिक वे में लिख गए हुए हैं, कि इसने बोल रखा है कि जो हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ये कभी भी नहीं हो सकता। और ये बोल रहा है कि जितना भी हम पैसा यूज करेंगे वो क्या करेंगे, वो इंटरनल सोर्स से ही करेंगे, हम एक्सटर्नल सोर्स से नहीं करेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर हम कोई भी चीज यूज करेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें एक्सटर्नल सोर्स से पैसा लेना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है मोदिग्लान मिलर थ्योरी।
डिविडेंड पॉलिसी की ये क्या बोलती है कि जो हमारी ये थ्योरी है ये क्या बोलती है कि डिविडेंड डिसीजन का हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि किसका होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का होता है कि जितना अच्छे वे से हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बनाएंगे उतनी ही हमारी फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। देखिए किसके द्वारा दी गई है, एमएम थ्योरी फ्रैंको मोदिग्लानी एंड मेल्टन मिलर के द्वारा 1961 में। ये क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो किसके ऊपर इफेक्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से होते हैं, ना कि हमारी डिविडेंड पॉलिसी से। ओके क्या क्या अजम्पशन है इसकी, ये बोलता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो फिक्स रहेगी, कोई रिस्क या अनसर्टेनिटी नहीं होगी, और जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो कोई भी डिफरेंस नहीं करेंगे बिटवीन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन इनकम के बीच में, और हमारे मार्केट में कोई भी टैक्स नहीं होगा, और जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है यानी कैपिटल मार्केट है वो हमारी क्या होगी, परफेक्ट होगी। ये सारी चीजें हम मानकर चलते हैं। बट इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि कभी भी हमारी मार्केट है वो परफेक्ट नहीं हो सकती क्या, और जो हमारे टैक्स है वो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे हमारे मार्केट में। और ये एजम्पशन क्या बोलती है कि नो अनसर्टेनिटी, ये कभी भी नहीं हो सकता कि मार्केट में रिस्क और अनसर्टेनिटी ना हो, ये तो हमेशा ही रहेगी। थ्योरी ये क्या बिलीव करती है कि दिस शेयर होल्डर वेल्थ इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिविडेंड, कि शेयर होल्डर की वेल्थ है वो कभी भी डिविडेंड के ऊपर डिपेंड नहीं होती, बल्कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर डिपेंड होती है। देखिए वैल्यूएशन फॉर्मूला क्या है कि P1 यानी कि प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड को क्या करेंगे हम, P0 को मल्टीप्लाई करेंगे, P0 यानी कि जो हमारा एंड ईयर से पहले वाला प्राइस है वो, और को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आई प्लस के ई मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और माइनस में D1 मतलब कि डिविडेंड रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ओके वैल्यूएशन ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे हम, NP0, एन क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो एन प्लस जो हमारा चेंज हुआ है एन में वो चेंज इन द नंबर ऑफ शेयर ड्यू टू न्यू इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड करने के बाद, इनटू P1 क्या होता है हमारा प्राइस, माइनस में इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग, जितनी हमारे पास अर्निंग है उसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ओके आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर हम इसका अच्छे से डिफरेंस को क्लियर कर लेंगे तो हमें और भी अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखें वोल्टर मॉडल क्या बोलता है कि डिसीजन टू इशू द डिविडेंड इन द अपॉर्चुनिटी टू री इन्वेस्टमेंट इन द रिटेन्ड अर्निंग, कि जब हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है तो हम पैसे को अपने फंड को क्या करते हैं, रिटेन करके रखते हैं। और जो गोल्डन मॉडल होता है ये किसके ऊपर इफेक्ट होता है, मार्केट प्राइस पर, कि इसमें तो हम क्या देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उसके ऊपर हम हमारे पैसे को रिटेन करके रखते हैं। और जो गोल्डन मॉडल है वो क्या बिलीव करता है कि जो हमारे रेगुलर इशू ऑफ डिविडेंड अफेक्ट द मार्केट प्राइस अफेक्ट होता है इसका हमारा शेयर ऑफ फर्म पर, कि जब हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और हम डिविडेंड को कम देंगे तो क्या होगा, हमारा मार्केट प्राइस है वो डाउन चला जाएगा, और अगर हम कम इन्वेस्ट करेंगे अपने पास और ज्यादा डिविडेंड दे देंगे तो हमारा जो मार्केट प्राइस है वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जो हमारी MM मॉडल है वो क्या बोलता है कि इट स्टेट दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द न्यू इन्वेस्टमेंट एंड द इशू ऑफ डिविडेंड। क्या बोलता है कि MM मॉडल जो हमारी फर्म की वैल्यू है उसके ऊपर डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि किसका पड़ता है, डिविडेंड डिसीजन का हमारी फर्म ऑफ वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। ओके आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा डिफरेंस के साथ। आई होप आपने जो पिछले वाली वीडियो है उसको भी अच्छे से देखा होगा, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छे से रिवाइज किया होगा। अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प होगी, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।